नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि घनमूल के अंदर यानी कि क्यूब रूट के अंदर यानी कि अंडर क्यूब रूट ऑफ 13.608 स्क्वायर माइनस 13.392 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0.6, 0.06, 1.8 एंड 2.6। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो, सबसे पहले ये घनमूल है, क्यूब रूट है। आगे ये 13.608 स्क्वायर माइनस 13.392 स्क्वायर इक्वल टू बराबर 13.608 माइनस ये 13.392 इनटू ये 13.608 प्लस ये 13.392 होगा। फिर से एक बार वंस देखो, ये पूरे के बराबर इक्वल, देखो ये 13.608 माइनस 13.392 इनटू यानी गुणा ये 13.608 प्लस ये 13.392 होगा। यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल घनमूल है, क्यूब रूट है। अब आगे यहाँ पर हियर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वियोग करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आगे अहेड फॉरवर्ड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर देखो, सी लो, ये 8 माइनस 2 6 होगा, यानी कि से होगा ये। आगे ये 60 माइनस 39 इक्वल टू बराबर 21 होगा, 21 होगा। आगे ये पॉइंट ये सब्ट्रैक्शन में भी आ जाएगा, यानी आंसर में भी आ जाएगा। आगे ये 13 माइनस 13 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। That is ये 13.608 माइनस 13.392 इक्वल टू बराबर 0.216 होगा, 0.216 यानी कि 0.216 होगा, 0.216 होगा। अब आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू कंटेन हुआ है। आगे देखो, यहाँ पर ये एडिशन करना है, योग करना है, योग करना है। तो कैसे होगा?
हाँ देखो सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 8 प्लस 2 10 होगा, यानी कि 10 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा एंड शून्य नीचे लिखा जाएगा, बिलो में राइट होगा। आगे ये 0 प्लस 9 होगा, 0 प्लस 9 होगा। आगे 9 में ये 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें भी फिर से यानी कि अगेन 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, इसलिए फिर से 1 हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा एंड शून्य नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 6 प्लस 3 9 होगा और आगे फिर से 9 और 1 10 होगा, 10, इसलिए फिर से 1 हासिल हो जाएगा एंड शून्य नीचे में लिखा जाएगा। आगे ये पॉइंट यहाँ पर भी हियर भी एस इट इज आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। आगे अहेड फॉरवर्ड, आगे अहेड फॉरवर्ड, देखो ये 3 प्लस 3 6 होगा, आगे 6 और 1 7 होगा, 7 होगा और लास्ट में अंत में एंड में ये दिस 1 प्लस 1 2 होगा, यानी कि 2 होगा। That is ये 13.608 प्लस 13.392 इक्वल टू बराबर 27.300 होगा, 27.300 होगा, यानी कि 27 ही होगा, 27 ही होगा, यानी कि that is ये 27 को हम यानी कि 27 को हम 27 इनफाइनाइट जीरोस ऐसे लिख सकते, उससे ये 27 को कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि 27 इनफाइनाइट जीरोस इक्वल टू ये 27 ही होगा, 27 ही होगा। इन जनरल नंबर पॉइंट इनफाइनाइट जीरोस इक्वल टू नंबर ही होगा, नंबर ही आएगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सी लो, ये घनमूल ये 0.216 इनटू ये घनमूल ये 27 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, ये इन घनमूल के अंदर ये 0.216 इनटू 27 इक्वल टू बराबर ये घनमूल 0.216 इनटू ये घनमूल 27 होगा, 27 होगा, यानी कि गुणा करके घनमूल निकाला जाए या फिर घनमूल निकालकर गुणा किया जाए तो आगे ये दोनों का जवाब सेम ही आएगा, आंसर एक ही आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम्स, यानी कि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे घनमूल है, आगे ये 0.216
216 0.216 इक्वल टू बराबर ये 216 बाय 1000 होगा। ये 0.216 इक्वल टू बराबर 216 बाय 1000 होगा। कैसे हाउ देखो शिलू, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है वो दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये 3 अंकों के बाद आफ्टर 3 डिजिट्स, इसलिए बट्टे में 1000 लगेगा बट्टे में 1000 लगेगा यानी कि एक के पीछे 3 शून्य लगेगा, एक के पीछे 3 शून्य लगेंगे, एक के पीछे 3 शून्य लगेंगे और ये पॉइंट निकल जाएगा। इसलिए हमारे पास ये 216 होगा, ये 216 होगा। परंतु ये 216 इक्वल टू बराबर 216 ही होता है, 216 ही होगा यानी कि होता है यानी कि that is infinite zeros 216 इक्वल टू बराबर ये 216 ही होगा यानी कि इनफाइनाइट zeros नंबर इक्वल टू नंबर ही होगा यानी कि कोई संख्या हो और संख्या के आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हम असंख्य शून्य लिखते हैं, इनफाइनाइट zeros राइट करते हैं तो उसकी असर यानी कि इफेक्ट उस नंबर को होती ही नहीं है, उस संख्या को होती ही नहीं है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये इनटू है गुणा है। अब आगे ये 27 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 3 होगा 3 होगा। कैसे हाउ क्यू वाई देखो सबसे पहले 3 का घन यानी कि 3 का क्यूब बराबर इक्वल 3 होता है यानी कि ये 3 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे नाप अहेड नाप फॉरवर्ड 3 into 3 9 होगा 9 होगा यानी कि 3 का वर्ग 9 होता है 9 होता है। अब आगे into 3 है गुणा 3 है। देन आगे अहेड फॉरवर्ड 9 बत्तियां 27 होगा 27 होगा यानी कि that is ये 3 into 3 27 होगा यानी कि ये 3 का क्यूब 27 होता है। इसलिए अब आगे इससे उल्टा यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा यानी कि रिवर्स ये 27 का घनमूल यानी क्यूब रूट ये 3 होगा ये 3 होगा ये 3 होगा ये 3 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडर क्यूब रूट ऑफ 216 बाय 1000 इक्वल टू बराबर ये क्यूब रूट ये 216 बाय क्यूब रूट ये 1000 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये अंडर क्यूब रूट ऑफ
216/1000 इक्वल टू बराबर ये क्यूब रूट ये 216 बाय क्यूब रूट ये 1000 होगा यानी कि दैट इज डिवाइड करके घनमूल निकालें या फिर घनमूल निकाल कर डिवाइड करें भाग दें तो ये दोनों का जवाब एक ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। यानी कि ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम्स। यानी कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे इनटू 3 है गुणा 3, अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 216 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट, घनमूल यानी कि क्यूब रूट 6 होता है, 6 होता है। कैसे? हाउ क्यू वाई देखो सी लो, सबसे पहले ये 6 का घन यानी कि 6 का क्यूब इक्वल टू बराबर है 6 इंटू 6 होता है, 6 इंटू 6 होता है। यानी कि ये 6 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 6 इंटू 6 36 होगा, 36 होगा यानी कि 6 का वर्ग 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आगे इनटू 6 है गुणा 6, अब आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये गुणा करना है। ध्यान आगे सबसे पहले ये 6 छक्के 36 होगा, 36 होगा, इसलिए 3 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे लिखा जाएगा, बिलो में राइट होगा। आगे ये 6 तिया 18 होगा, 18 होगा। आगे 18 और 3 21 होगा 21, that is 36 into 6, that is 6 into 36 equal to बराबर ये 216 होगा, 216 होगा, 216 होगा, 216, that is ये 6 into 6 216 होगा, that is ये 6 का क्यूब ये 216 होता है, ये 6 का क्यूब 216 होता है, 216 होता है। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, इससे उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्षा ये 216 का घनमूल यानी क्यूब रूट, घनमूल यानी क्यूब रूट ये 6 होता है, ये 6 होता है, ये 6 होता है, ये 6 होता है। अब आगे डिवाइड है भाग है, डिवाइड है भाग है, बट्टा है। अब आगे देखो बट्टे में ये 1000 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट, 1000 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। कैसे? हाउ क्यू वाई देखो सिलो, सबसे पहले ये 10 का घन यानी कि 10 का क्यूब ये 10 इंटू 10 होता है, 10 इंटू 10 होता है, यानी कि ये 10 को गुणा में 3 बार लिखना होता है। ध्यान आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 10 इंटू 10 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, यानी कि सबसे पहले एक होगा, एक होगा, यानी कि 1 और 1 का गुणा 1 ही
होता है। आगे एक और एक दो शून्य ये एक के पीछे लग जाएंगे, ये एक और ये यानी कि दो शून्य ये एक के पीछे लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में लग जाएंगे। 10 और 10 का गुणा 100 होगा, 100 होगा। 10 का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 होता है। अब आगे देखो ये इनटू 10 है गुणा 10 है। अब आगे बराबर बराबर इक्वल। सबसे पहले एक कम एक होगा यानी 1 into 1 ये होगा। आगे 2 और 1 3 शून्य एक के पीछे लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में लग जाएंगे। 100 into 10 10 into 100 1000 होगा, 1000 होगा, 1000 होगा, 1000 होगा। ये 10 into 10 into 10 1000 होगा, 1000 होगा। यानी कि 10 का घन यानी कि 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा यानी कि रिवर्स ये 1000 का घनमूल यानी कि क्यूब ये 10 होगा, 10 होगा। तो इस तरह से समझना होता है, इस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे देखो ये इंटू 3 है, इंटू 3 ध्यान आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी व्हाट वुड बी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर हम भी ऊपर नीचे यानी कि एबो बिलो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को कैंसल कर सकते हैं, 2 को कैंसल कर सकते हैं, 2 को कैंसल कर सकते हैं। परंतु बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बिकॉज एस कारण कि देखो हमें भी आंसर जो लाना है, जवाब जो लाना है वो पॉइंट में लाना है, दशमलव में लाना है, डेसिमल में लाना है। तो आगे ये जवाब यानी कि आंसर यानी कि उत्तर पॉइंट में कब आता है, when तो जब, when since बट्टे में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 एक्सेट्रा जैसी संख्याएं हो तो 10, 10, 100, 1000 एक्सेट्रा जैसी संख्याएं हो तब यानी कि एक के पीछे शून्य लगे हुए हो वैसी संख्याएं हो तब, एक के पीछे शून्य लगे हुए हो वैसी संख्याएं हो तब। देन हम आगे यहाँ पर नीचे में ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी यानी कि पहले से ये 10 मौजूद है, 10 मौजूद है, उपलब्ध है, यानी कि एक के पीछे शून्य लगा हुआ हो वैसी संख्या पहले से ही है। इसलिए 2 को ऊपर नीचे काटना नहीं है, 2 को ऊपर नीचे कैंसल नहीं करना है, यानी कि ये 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, प्रोडक्ट कर देना। देन आगे ये 7 या 18 होगा, 18 होगा और बट्टे में ये 10। देन आगे बराबर इक्वल 1.8 होगा, 1.8 होगा, 1.8 होगा, 1.8 होगा। कैसे हाउ देखो सिलो सबसे पहले यहाँ पर बट्टे में 10 है, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है,
इसलिए पॉइंट जो लगेगा यानी कि दशमलव चिन्ह जो लगेगा यानी कि डेसिमल साइन जो लगेगा वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक अंक के बाद लगेगा, 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 आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा यानी कि यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। इसलिए हमें ये 1.8 मिलेगा, 1.8 मिलेगा, 1.8 मिलेगा। दैट इज ये 18 डिवाइडेड बाय 10, 18 डिवाइडेड बाय 10 1.8 होगा, 1.8 होगा यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1.8 होगा यानी कि इस पूरे का, इस होल का, इस सारे का घनमूल यानी कि क्यूब रूट ये 1.8 होगा, 1.8 होगा यानी कि 1.8 होगा। हैंस ये ऑप्शन से आपका राइट ऑप्शन होगा। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि क्यूब रूट के अंदर रूट के अंदर 0.0000729 प्लस क्यूब रूट 0.008 इक्वल टू व्हाट 0.1, 0.5, 0.6 एंड 0.8। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले घनमूल है क्यूब रूट है, आगे वर्गमूल है यानी कि मूल है यानी कि रूट है यानी कि स्क्वायर रूट है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ये 0.000729 इक्वल टू बराबर 729 बाय 10 लाख होगा, 10 लाख होगा, 10 लाख होगा। फिर से एक बार देखो ये 0.0000729 इक्वल टू बराबर 729 बाय ये 10 लाख होगा, 10 लाख होगा। कैसे हाउ देखो सिलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है वह ये 6 अंकों के बाद है, आफ्टर 6 डिजिट है, इसलिए बट्टे में 10 लाख लगेगा यानी कि एक के पीछे 6 शून्य लगेंगे, एक के पीछे 6 शून्य लगेंगे। आगे ये पॉइंट निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 4 शून्य 729 होगा। परंतु बट हमें भी पता है कि खबर है ये 729 इक्वल टू बराबर 729 ही होगा, ये 729 ही होगा। अब ये प्लस है योग आगे घनमूल है क्यूब रूट है, आगे ये 0.008 इक्वल टू बराबर ये 8/1000 होगा। कैसे
कैसे, हाँ देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है वह 3 अंकों के बाद है, आफ्टर 3 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में 1000 लगेगा, यानी एक के पीछे 3 शून्य लग जाएंगे और ये पॉइंट निकल जाएगा, इसलिए सो हमारे पास ये 308 होगा, 3008 होगा, परंतु हम जानते हैं कि ये 3008 ही होता है, 8 ही होगा, 8 ही होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले घनमूल है, घनमूल है, क्यूब रूट है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, this अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये 729 by 10 lakh इक्वल टू बराबर ये रूट 729 by रूट ये 10 lakh होगा, 10 lakh होगा, 10 lakh होगा, 10 lakh होगा। फिर से एक बार वंस मोर, वर्ष में देखो ये अंडर रूट ऑफ 729 by 10 lakh इक्वल टू बराबर ये रूट 729 by ये रूट 10 lakh होगा, यानी कि डिवाइड करके वर्गमूल निकाला जाए या फिर वर्गमूल निकाल कर डिवाइड करा जाए, किया जाए, तो ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, यानी ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम, यानी कि इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते। अब आगे प्लस है, अब आगे यहाँ पर भी सेम टू सेम सिमिलरली ये घनमूल के अंदर 8/1000 इक्वल टू बराबर घनमूल 8 ये घनमूल 1000 होगा, घनमूल 1000 होगा, यानी कि डिवाइड करके घनमूल निकाले या फिर घनमूल निकाल कर डिवाइड करें, तो ये दोनों का जवाब एक ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, यानी कि इसे हम इस प्रकार लिख सकते, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले घनमूल है, क्यूब रूट है। अब आगे देखो ये 729 का मूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 27 होता है, 27 होता है, 27 होता है, 27 होता है। कैसे हाउ क्यों वाई, देखो सबसे पहले 27 का वर्ग यानी कि 27 का स्क्वायर इक्वल टू बराबर 27 इंटू 27 होता है, यानी कि 27 को गुणा में 2 बार लिखना होता है, 2 टाइम्स राइट करना होता है, 2 टाइम्स राइट करना होता है। आगे बराबर इक्वल, देखो ये गुणा आप करोगे तो आपको ये दिस 729 मिलेगा, 729 मिलेगा। इसलिए अब इसका उल्टा देखो ये 729 का ये रूट यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि मूल यानी कि वर्गमूल ये 27 होगा, 27 होगा। आगे बट्टे में देखो ये दिस 10 लाख का वर्गमूल यानी कि मूल 1000 होता है, 1000 होता है, 1000 होता है। कैसे हाउ क्यों भाई, देखो सबसे पहले 1000 का
वर्ग, हजार का वर्ग बराबर इक्वल 1000 इंटू 1000 होगा। 1000 इंटू 1000 होगा, यानी ये 1000 को गुणा में 2 बार लिखना होता है, 2 टाइम्स राइट करना होता है। ध्यान आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये एक ही होगा, 1 इंटू 1 ही होगा। आगे ये 3 शून्य और ये 3 शून्य, यानी कि कुल 6 शून्य एक के पीछे लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में लग जाएंगे। दैट इज ये 1000 इंटू 1000 10 लाख, यानी कि ये 1000 का वर्ग, यानी कि 1000 का स्क्वायर ये 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा देखो, ये 10 लाख का रूट यानी कि स्क्वायर रूट ये 1000 होगा, ये 1000 होगा। तो इस तरह से समझना होता है, इस प्रकार से अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे देखो ये प्लस है, योग है। अब आगे देखो ये 8 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है। ये बात आपको पता ही होगी। आगे बढ़ता है, आगे ये 1000 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 10 होता है, 10 होता है। ये बात भी आपको पता ही होगी, ये बात भी आपको पता ही होगी, खबर ही होगी, नो ही होगी। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो this अंडर क्यूब रूट ऑफ 27 ओपन 1000 इक्वल टू बराबर ये घनमूल यानी क्यूब रूट 27 ओपन ये क्यूब रूट ये 1000 होगा। ये घनमूल 27 बाय ये घनमूल 1000 होगा, यानी कि डिवाइड करके घनमूल निकाले या फिर घनमूल निकाल कर डिवाइड कर दे तो देन ये दोनों का आंसर सेम ही आ जाएंगे। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे ये प्लस है, योग है, प्लस है, योग है। अब आगे यहाँ पर हम ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिलो यहाँ पर 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, 2 को हम ऊपर नीचे कैंसल कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बिकॉज एस, कारण कि देखो हमें भी आंसर जो लाना है वह पॉइंट में लाना है, दशमलव में लाना है, डेसिमल में लाना है। देन आगे ये आंसर यानी कि जवाब यानी कि उत्तर पॉइंट में कब आता है, पॉइंट में कब आता है? व्हेन, तो, जब, सिंस, व्हेन, बट्टे में, बट्टे में, बट्टे में, बट्टे में, बट्टे में, बट्टे में, 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इत्यादि जैसे संख्याएं हो, तो यानी कि एक के पीछे शून्य लगे हुए हो वैसी संख्याएं हो। तो ध्यान आगे यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि स्पष्ट विजिबल है कि दृश्यमान है। यहाँ पर बट्टे में ऑलरेडी ये 10 है, 10 मौजूद है, यानी कि एक के पीछे शून्य लगा हुआ हो वैसी संख्या पहले से ही मौजूद है, यानी कि 2 को ऊपर कैंसल नहीं करना, यानी कि हमें जवाब पॉइंट में लाना है। इसलिए ध्यान आगे देखो ये 2 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2 बाय 10 0.2 होगा, 0.2 होगा, 0.2 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर बट्टे में 10 यानी एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, इसलिए
पॉइंट जो लगेगा वह एक अंक के बाद लगेगा। आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी पॉइंट यानी दशमलव चिन्ह यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, यानी कि हमें भी पॉइंट टू मिलेगा, ये पॉइंट टू मिलेगा। अब आगे ये पॉइंट के आगे में, पॉइंट के अहेड में, पॉइंट के फॉरवर्ड में हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, इनफाइनाइट जीरोस राइट कर सकते, जिससे उस संख्या को कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, यानी कि दैट इज इनफाइनाइट जीरोस पॉइंट टू इक्वल टू पॉइंट टू ए होगा, यानी कि इनफाइनाइट जीरोस पॉइंट नंबर इक्वल टू नंबर ही होगा। इन शॉर्ट टू में 2 डिवाइडेड बाय 10 ये पॉइंट 2 होगा, यानी 0.2 होगा, 0.2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 27 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 3 होता है, 3 होता है। आगे बट्टे में देखो ये 1000 का घनमूल यानी क्यूब रूट 10 होता है, 10 होता है। आगे प्लस 0.2 है, प्लस 0.2 है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 3/10 यानी 3 डिवाइडेड बाय 10 ये 0.3 होगा, 0.3 होगा, आगे प्लस 0.2 है, देन आगे बराबर इक्वल 0.5 होगा, 0.5 होगा, यानी कि ये 3 + 2 5 होगा। आगे पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर भी, यानी कि ये एडिशन में भी लग जाए, और लास्ट में ये 0 + 0 0 होगा। इन शॉर्ट ये 0.2 + 0.3 ये 0.5 होगा, 0.5 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 0.5 फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में 1/2 होता है, 1/2 होता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, दैट इज 1/2 होता है, यानी कि 1 का यानी कि 1 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी 0.5 होता है, 0.5 होता है। इन शॉर्ट तुक में कहना ये है कि से करना ये है कि टेल करना ये है कि ये दोनों आपके सही आंसर होंगे, ये दोनों आपके सही आंसर होंगे, परंतु बट यहाँ पर आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए अब आगे देखो नाउ अहेड लो देखो ये पूरे का ये होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 0.5 होगा, 0.5 होगा, 0.5 होगा, इसलिए विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।